देखिए चंदन हमारा यहाँ सोया हुआ है। ये देख लीजिए, बारिश होने के कारण आज ये यहाँ सोता है। और ये जब भी मैं इसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कोई लोमड़ी है, क्योंकि ये लोमड़ी जैसे दिखता है। ये अभी भी वैसे ही रहता है जैसे कोई एक छोटा बच्चा, वैसे ही मेरे साथ रहता है। दुला है, ये रूठ भी जाता है। और देखिए चित्रकूट में बारिश हो रही है लगातार, आज रात से ही बारिश हो रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बारिश तो होती है लेकिन हमारे यहाँ कीचड़ नहीं होता। और देखिए हमारी गौ माता इंतजार में भी है, नंदी भगवान भी हमारी तरफ देख रहे हैं। आप देख लो। तब हम गौशाला में पशु आहार भी समाप्त हो गया है। देखिए हम बाल्टी उठा रहे हैं। चलो भाई गौ माता, चलो चलो। पशु आहार देते हैं हर रोज 4 मुट्ठी पशु आहार देते हैं। आप देख लो, 4 मुट्ठी सुबह, 4 मुट्ठी शाम को। अब ये 5 मिनट से घुल जाएगा तो इसी को घुल को हम भूसा के साथ दे देंगे। और देखिए हमारे नंदी भगवान को हम इधर बांधेंगे क्योंकि ये भीग रहे थे। तो चलो भाई, चलो नंदी, चलो चलो, और आगे चलो, और आगे चलो। और ये हम जहां भी जाते हैं तो चंदन भी आ जाता है। तो चंदन भी हमारे पीछे पीछे आ गया। अब ये बछड़े के साथ खेलेगा चंदन, एक दूसरे से के साथ खेलेंगे। चंदन भूसा उठा रहे हैं और ये अब देख लो, अब हम भूसा डालेंगे। चलो भाई गंगा, चलो चलो, हटो हटो भाई। अभी हम और अब हम फिर से उठाकर इसको वहीं रख देंगे। अरे राम सीताराम। तो आप देख लो, इधर से कहीं से लग रहा है पानी टपक रहा है क्या भैया? इसमें दोनों गौओं के लिए पशु आहार हम भिगोते हैं। गौ माता का आटा समाप्त हो गया है तो हम गौ माता को आटा नहीं दे पा रहे हैं। अब ये देखो बिल्कुल साफ दिखने लगा। पानी टपकता है जगह जगह से। क्या करें, पानी टपकने के कारण बड़ी समस्या आ रही है, गौएं भीग जाती है। तो आज की हमारी ये सुबह की दिनचर्या, अब ठीक से पूरा पशु आहार मिल गया है भूसा के साथ, तो अब अपना खाती रहेंगी। ये नंदी भगवान के लिए है, आप देख लो। तो हम थोड़ा ये नंदी भगवान के लिए भूसा रख रहे हैं, तो अपना नंदी भगवान इधर खाते रहेंगे। अपनी ये हमारी चरही है। अभी इसको भी हम साफ करेंगे। ये तो दूसरी गौ माता को भी हम इसी से डाल देंगे कि अपना दोनों खाती रहें। जब भूख लगे तब खाना चाहिए, चाहे पशु हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो। अगर लगातार हम पेट को खाना ही देते रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। अब आप देखिए, अब हम गौशाला का गोबर, ये गौ माता का गोबर है, ये हमारी हर रोज की दिनचर्या रहती है कि सुबह भी करना पड़ता है और शाम को भी। इसीलिए तो हम फोन से बात नहीं कर पाते। ये गौशाला तब हम सफाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पानी भर जाता है, क्या करें, पानी टपकता है ऊपर से। अगर नीचे पत्थर की पटिया बिछ जाती, तो पत्थर की पटिया बिछ जाती तो कीचड़ से मुक्ति मिल जाती गौ माता को।
चंदन रुक जाओ, ये सोच रहा मैं जा रहा हूँ कहीं। अभी गोबर को हम यहीं डाल देंगे पौधों में। आप ये देख लो, ये गोबर हमने पौधों में डाल दिया। ये घास का, ये खाद का काम करता है। और फिर से हम दोबारा जा रहे हैं। और देखिए हमारे गुरुजी, हमारे गुरु नागा जगन्नाथपुरी जी महाराज देखिए सो रहे हैं। महाराज जी अभी निद्रासन में है। महाराज जी का कमरा दिखा दीजिए। तो महाराज जी अभी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। चलिए, और आप ये देख लो, यह हमारे गुरु नागा जी की रसोई है। आइए 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 विशाल जी। तो ये अभी, तो अब फिर से हम, अगर इसमें पटिया बिछ जाती तो हमारी गौ माता को आराम रहता। कम से कम बेचारी बरसात में बैठ नहीं पाती। और हम क्या करें, जब बारिश होती है तो गौ माता रात दिन खड़ी रहती है। और अगर पटिया बिछ जाती तो इसमें कीचड़ नहीं होता, गौ माता भी हमारी बैठ जाती और पानी बहकर नीचे चले जाता। जब बारिश होती है तो रात भर बेचारी खड़ी रहती हैं, क्योंकि जमीन गीली हो जाती। चंदन हटो भाई, लड़ाई मत करो। देखिए गौ माता से लड़ रहा है। चंदन हट जाओ उसके बछड़े के पास से भाई। देखिए दोनों खेल रहे हैं। विकास जी का देखिए, दोनों चंदन और वो खेल रहे हैं, नंदी भगवान। लेकिन उसकी माँ सोच रही है कि मेरे बेटे के ऊपर खतरा है और हम शायद इसका शायद बंधन खुल जाए तो चंदन को मार ही डालेंगे। तो देखिए, इससे भी ये सीख मिलती है कि हमको परमात्मा की शरण में वैसे ही जाना चाहिए जैसे नन्हा बालक सिर्फ अपनी माँ को पहचानता है। और देखिए, माँ उधर भूसा खा रही थी, लेकिन जैसे ही वो चंदन उसके पास गया, माँ दर्द से चटपटा उठी, खाना बंद कर दिया और बच्चे की तरफ ध्यान चला गया माँ का। तो इससे भी हमें एक सीख मिलती है कि किसी को जब पकड़े तो बिल्कुल पूरी तरह, चाहे कोई रिश्ते नाते में हो, तो जब तक आपके अंदर पूर्ण समर्पण, पूरी तरह से समर्पण नहीं रहेगा, तब तक आप सुखी जीवन नहीं जी सकते। तो चाहे परमात्मा को पकड़े तो पूरे समर्पण के साथ, अंतरात्मा से, जैसे एक नन्हा बालक अपनी माँ की गोद में सोता है निर्भय होकर। दोनों खेल रहे हैं ये इसको दिखाइए भैया। इसको तो जब भी मैं चंदन को देखता हूँ तो लग रहा है कोई लोमड़ी है खेलते हैं दोनों एक दूसरे से। अब उसकी माँ को पता चल गया कि हमारे नंदी को कोई खतरा नहीं है, तो देखिए फिर से भोजन करने लगी। और ये शायद चंदन कोई हरकत करेगा तो फिर माँ खाना बंद कर देगी। ये हमारी डेली की दिनचर्या है। देख लो, सीताराम सीताराम। अब फिर से हम दूसरे पौधे में गोबर डाल देंगे तो ये खाद का काम करेगा। इससे ग्रोथ बढ़ती है पौधों की। देखिए, हम लगातार खाद डाल रहे हैं। जितने भी हमने वृक्ष लगाए हैं सब जीवित हैं। देख लीजिए आप एक लाइन से, सब जीवित हैं और सब ग्रोथ कर रहे हैं सबकी। अब आप दिखा दीजिए भैया। देखिए, अब हम हाथ धुल रहे हैं तो बरसात के पानी से। बरसात का पानी लेकिन बहुत, इससे खुजली होती है। बरसात का पानी जब हमारे शरीर में छूता है, चाहे किसी के भी हो, तो खुजली भी बहुत होती है। तो अभी जाकर हम साबुन से नहाएंगे भी। अभी हम तगाड़ी रख देंगे इसको यहाँ पर। आप देख लो
अब हमारा गौशाला का काम पूरा हो गया। अब हम जाएंगे अपना रसोई साफ करने। आइए विशाल जी, एक बार महाराज जी के दर्शन करा दें भक्तजनों को, क्योंकि महाराज जी के चाहने वालों की, महाराज जी को बहुत लोग दर्शन करना चाहते थे। और हमारे महाराज जी, दिखाइए थोड़ा सा, हमारे महाराज जी के चलते हुए मैंने कहा हम आपको दर्शन करा दे। देखिए त्रिपुंडधारी त्रिकालदर्शी संत है नागा जगन्नाथपुरी जी महाराज। चुप आराम से जगाते हैं, नहीं नाराज हो जाएंगे। महाराज जी बहुत लोग आपके दर्शन करना चाह रहे थे तो हम आ गए। तो अभी महाराज जी कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि महाराज जी निद्रासन में है। और जब महाराज जी का मूड होगा तब महाराज जी निद्रासन से जगेंगे। तो महाराज जी अभी गहरी निद्रा में है, जैसा कि आपने देखा। चलिए अभी सुबह के 8 या 9 बज रहे होंगे, हमें नहीं पता। और अब चलिए हम रसोई साफ करेंगे। तो ये हमारा आपका आश्रम है संत जनों की श्री राम कुटी, और यह भी नाम हमारी माता जी ने आश्रम का नामकरण किया हुआ है, संत जनों की श्री राम कुटी। और ये दीर्घ काल तक यही नाम रहेगा जो माता जी ने हमारी नामकरण किया हुआ है। माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहती हैं। तो अब आप देखिए, यह हमारा किचन है। देखिए हमारे बर्तन रखे हुए हैं। अब देखिए बारिश होने के कारण ये हमारी चटाई भीग गई है। इस चटाई को भी हम ऐसे यहाँ पर रख देंगे। और ये हमारा चंदन अब बैठेगा। इधर आ जा, एक बार उड़ जा भाई, चलो, क्योंकि चंदन हमारा गीले में नहीं बैठता। तो इधर बैठ जा, चलो बैठ जा। उधर पानी आ रहा था, हाँ तो थोड़ा सा, अरे बिछा तो लेने दो भाई। तो अब हमारा चंदन बैठ गया। और अब हमारा किचन है, आपको हम अपना किचन दिखा रहे हैं। तो देखिए ये लकड़ी बिखरी पड़ी है, इनको भी हम व्यवस्थित करके रखेंगे। आप देख लो, तो हम इस वाले किचन की सफाई करेंगे। अभी हम वहां राख डाल कर आएंगे वृक्षों में। ये देखिए आप, वृक्षों में हमने राख डाल दी। ये देख लो आप, इससे वृक्षों की ग्रोथ बढ़ती है। और अब हम सबसे कहना चाहते हैं, जिंदगी को हमेशा स्वीकार कर जीना चाहिए। जब आप स्वीकार कर किसी काम को करेंगे तब आपको बोझा नहीं लगेगा। और अगर आप भागेंगे किसी काम से, घबराएंगे, तो फिर आपको बोझा लगने लगेगा वही काम, फिर आपको परेशानी होगी। तो जीवन में जो भी काम करें स्वीकार कर करें, मन लगा के करें, और नहीं तो करें ही नहीं। जब आप स्वीकारते हैं कि सब परमात्मा के लिए, परमात्मा की व्यवस्था है, बिना उसकी मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता, तब आपको कोई भी काम बोझा नहीं लगेगा। ये मेरा वादा है। हम चाहे दिन भर काम करें, हमें कोई बोझा नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है करने कराने वाला ईश्वर है। जब करने कराने वाला ईश्वर है, प्रेरणा सब वही देता है, सबको करता है। तो जब सब वही कर रहा है तो अपना है क्या। हम तो चाहे दिन भर देखिए काम करें, हमें कोई बोझा नहीं लगता। हम तो जीवन को स्वीकार कर जीते हैं। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा घबराहट परेशानी जरूर होती है, जब हमारे पास राशन सेवा या खाद्य सामग्री नहीं रहती, कोई लौट के चला जाता है, उस समय जरूर थोड़ा सा मन विचलित होता है। लेकिन फिर लगता है कि चलो ये भी परमात्मा की ही लीला है, सब होता रहता है।
देखिए अब हमने किचन भी साफ कर दिया और आप देख लीजिए हमारा किचन भी साफ हो गया, सुंदर सा दिखने लगा। ये तो पहले कितना भद्दा दिखता था, और जब आंधी आती है तो ये सब बिखर जाता है। क्या करें, ये हर रोज का काम है। हम तो सबसे कहेंगे कि स्वीकारने में ही जीवन है। कभी किसी परिस्थितियों से डरकर भागना नहीं चाहिए, परिस्थितियों का सामना करें, सब दया करुणा को धारण करें। देख लो, अब फिर से हम डालने जा रहे हैं। ये हमने राख डाल दी और अब हम इसको, तवा तो शायद यहीं हमारा धुल जाएगा, तवा को यहाँ धोते हैं। तवा तो हम यहीं धो सकते हैं। ये देखिए, तवा तो हमारा यहीं धुल गया। थोड़े बर्तन है बस, वो भी 5 मिनट में धुल जाएंगे। 5। ये देखो, ये एक बर्तन है, ये बाल्टी हमारी जिससे दूध दुहा जाता है। ये बाल्टी को भी हम डेली ही धुलते हैं, सुबह शाम साबुन लगाकर। ये हमारी दिनचर्या रहती है। आप देख लो, कोई भी, क्योंकि सबको साफ स्वच्छ ही रहना चाहिए, क्योंकि इससे बीमारी नहीं आती, मन भी साफ रहता है। और हर, देखिए, ये दिन हर पल खुशी के साथ जीना चाहिए, हर दिन खुशी के साथ जीना चाहिए, क्योंकि जो दिन निकल जाता है वो कभी लौट कर आता नहीं। और आप हमेशा के लिए यहाँ नहीं आए हो, आपका एक निश्चित समय है ऊपर जाने के लिए। तो हम तो सबसे ही कहेंगे कि हर दिन खुशी से जिए। विशाल जी देखिए, यहाँ ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ये सब मन का वहम है कि मैं इसकी थाली नहीं धोऊंगा, उसकी थाली नहीं धोऊंगा, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है। ये सिर्फ एक भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। जिसके तो ये थाली धोने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, ये भी एक मन का भ्रम है। हम भी कभी भ्रम में थे, लेकिन जब भ्रम टूटा तो सिया राम में सब जग जानी। ना कोई झुकने से छोटा या बड़ा होता है, ना कोई थाली बर्तन धोने से छोटा या बड़ा होता है। बड़ा अपने कर्मों से होता है, कर्म प्रधान है। आपके लिए आचरण कैसे है, यहाँ तो आचरण को बड़ा बताया गया है। व्यक्ति, ये जीव कभी छोटा बड़ा नहीं होता, छोटे बड़े होते हैं उसके कर्म। जिस दिन आपके कर्म बड़े हो जाएंगे, मच्छर बहुत काट रहे हैं, मच्छरों ने जीना दुभर करके रखा है, बहुत देर से काट रहे हैं। तो जिस दिन आपके कर्म छोटे बड़े हो जाएंगे, उस दिन आप अपने आप बड़े हो जाओगे। अरे बर्तन मांजने से कुछ नहीं होता कि किसने खाया, किसने धोया, उसने खाया तो मैं क्यों धो रहा हूँ, ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जब तक आप तेरा मेरा में रहते हैं, वही नरक है। तेरा मेरा ही नरक है। ये सब चक्कर में नहीं करना चाहिए, अपने सब कर्तव्य को धारण करें, तेरा मेरा का त्याग करें। तेरा मेरा कहीं कुछ ही नहीं है, सब एक ही परमात्मा की रचना है, सब जीना चाहते हैं। मच्छर बहुत तेज काटते हैं विशाल जी, मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। काम करने में थकावट नहीं होती, लेकिन जब मच्छर काटते हैं तो बहुत तेज दर्द होता है। एक तो ये बरसाती मच्छर काटते भी बहुत ज्यादा है, जलन होने लगती है, खून निकाल लेते हैं, इतना तेज काटते हैं। थाली साफ हो गई और फिर से भोजन बनने के लिए तैयार है। मच्छर बहुत तेज लग रहे हैं। मच्छर बताइए, इस तरह की बारिश में भी काट रहे हैं।
हद हो गई। धन्य है प्रभु, इन मच्छरों का कुछ करिए भगवान। काम करने में थकावट नहीं होती है, मच्छरों से बड़ा डर लगता है। ऐसा काटते हैं कि पूरे हालत खराब कर देते हैं। धुलकर तैयार है। अभी हम जाकर बर्तन, जहाँ हमने किचन बनाया हुआ है वहाँ हम बर्तन रख देंगे, आगे फिर दोबारा से खाना बने। ये देखो, ये हमारी बाल्टी रख गई, ये हमारा लोटा रख गया, ये चम्मच रख गया, हमारी गिलासें रख गई, और ये थाली रख दी, और ये यहाँ पर पतीली रख दिया, यहाँ पर प्लेट रख गई। सीताराम।